हेलो सभी को, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं रिएक्शन वीडियो नहीं, आज मैं रोस्ट वीडियो लाई हूँ और वो होगा सुमित महल जी के ऊपर। तो सुमित महल जी का मैंने कल एक वीडियो देखा, एक नहीं दो, बहुत वीडियो फटाफट आ रहे हैं उनके और बड़े उलझन में हैं वो कि अब वो लेडी थी, जेंट्स थी, बहरूपिया थी, वो इनके ऊपर पूरी तरह निगाह बनाए हुए थी। इनकी शॉर्ट्स पे उसकी नज़र रहती थी, इनके लॉन्ग वीडियो पे उसकी नज़र रहती थी, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब किससे मिल रहे हैं, वो सारी बातें वो बिल्कुल अपने एक सीसीटीवी कैमरा जैसे लगा होता है ना, उसमें पूरी रिकॉर्डिंग होती है, सेम उसी तरह का इस लेडी का काम था। महल साहब बहुत उलझन में है, अब इसमें करना क्या। भाई महल साहब तो है ही इतने हैंडसम, अब इन पर एक नहीं, अरे जगतिया की तो किस्मत फूटी थी जो उसके हाथ से ये बंदा निकल गया, वरना जगत जीजा ऐसे ही नहीं इनको टैग मिला। जगत जीजा को तो कोई छोड़ना चाहेगा ऐसे ही। भाई जगत जीजा को लाइन मारने के लिए तो भाई बहुत सारे, कितनी लड़कियां पड़ी हैं और कितने इनके पीछे वैसे भी पड़े। तो जब इतना हैंडसम आदमी सामने हो और नेचर से भी अच्छा हो, बाई लुक भी अच्छा हो, तो भाई कोई ना कोई तो पीछे पड़ेगा ही। हो सकता है उसने इस डर से इनको एड्रेस ना बताया हो कि भाई अभी हो सकता है ये मेरे से मिले ही ना, तो बिन बताए गिफ्ट लेके पहुंच गई। एक बैग उसका था, लेडी का, 3 बैग में 3 लोगों के लिए, मतलब उनके सुमित जी के लिए गिफ्ट था, उनके भाई के लिए गिफ्ट था, उनकी मम्मी के लिए गिफ्ट था। और वो बता रही थी कि मैं पुणे से आई हूँ। मेरे को तो लग रहा है फ्रेंड्स, हो ना हो ये जगतिया ही थी, ये बहरूपिया बनकर आई थी। और जो इनके पड़ोसी बता रहे हैं उसकी एज 40-45 प्लस ऐसे लग रही थी। तो हो ना हो मुझे तो यही लग रही है। अब इस समय जगतिया बहुत शांत है, कुछ खास नहीं उसका आ रहा है ना। हो सकता है उसका पिछला प्यार, सोता हुआ प्यार, तड़पती आत्मा सोच रही हो कि चले मिल ही आते हैं। तो हो सकता भाई बगल ही में तो है, कितनी दूर है वो, पुणे वुने झांसा दे रही है, कुछ है नहीं, वो बगल की ही है, पड़ोसन। महल साहब समझ नहीं पा रहे। अब पता नहीं भाई, देखिए सस्पेंस बना हुआ है, जब तक सीसीटीवी फुटेज नहीं आ जाती तब तक सस्पेंस ही बना हुआ है। और अभी तक सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला शायद, तभी महल साहब का वीडियो भी नहीं आया कि उसमें उसकी पहचान बताई जा सके। कमेंट सेक्शन पढ़ के तो भाई हंसी के मारे पेट फूल गया मेरा। इतने मज़ेदार मज़ेदार, भाई ऑडियंस भी हमारी कमाल की है, वो मज़ेदार मज़ेदार कमेंट किए हैं कि भाई ये आपको प्यार करती है। किसी ने लिखा कि भैया वो आपसे प्यार करती है इसीलिए सरप्राइज़ देने आई। कोई कह रहा है कहीं ये जगतिया तो नहीं है, भेस बदल कर आई। इतने मज़ेदार मज़ेदार कमेंट्स है कि भाई पेट फूल गया। लेकिन भाई देखो, हंसो मत, इसलिए कि जिस पर पड़ती है ना वही जानता है। तो महल साहब का आप चेहरा देख रही हो, उनके वीडियो में उनका फेस देखो, कितने घबराए, कितने परेशान है। और सच में ये घबराने वाली बात है भाई। कोई कमेंट करते करते कमिंग कमिंग कमिंग, मैंने कमिंग कमिंग का क्या मतलब होता है भाई। देखो जितने लोग भी क्रिएटर हो, ध्यान देना, अगर आपके कमेंट सेक्शन में कहीं कमिंग आ रहा है तो बिल्कुल कान खड़े होके एकदम सजग हो जाना, अलर्ट हो जाना। क्योंकि भाई देखो ऐसे आजकल ऑडियंस भी हो गई कि कमिंग लिखती है और सीधे घर पहुंच जाती है ना। किससे आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, रिक्शे से आ रहे हैं, ये सब कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सीधे तुरंत आपके गेट पे वो मिलेगा। तो भाई इसमें तो अलर्ट रहने की वाली बात है, सब लोग समझ बूझ के रहो, है ना। और दूसरी बात, उनका फेस देखो कितने घबराए हुए हैं। वो गिफ्ट लेकर आई थी और कई नामों से, ये आईडी एक ही नाम से नहीं, कई आईडी से ये इसी तरह के कमेंट्स करती हैं। सारी हरकतें इनको पता हैं भाई। इन्होंने वो ऑटो वाला भी ढूंढ लिया, बड़ी चालाक लेडी है भाई जो भी है, बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर है। तो मेरे को लगता है ना ये अकेली नहीं है, इनको परेशान करने के लिए ये कोई तरीका अपनाया है किसी ने। और इसमें एक ही अकेले तो नहीं है। और वो जो पुणे पुणे का बता रही है ना, ये सब झूठ है। आस ही पास के ऐसे कोई लोग हैं, सब जानकारी उनके पास है कि ये फैमिली बाहर गई हुई है और परेशान करने का एक तरीका है, बदनाम करने का तरीका है। लेकिन लेकिन भाई लेकिन रुकिए रुकिए, मैं जो कह रही हूँ आप उस पर मत जाइएगा। ये दूसरी बात भी हो सकती, ऐसा नहीं हो सकता कि महल साहब ने ये प्रोपोगंडा करा हो कंट्रोवर्सी करने के लिए, हो सकता है ना, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है।
अब भाई कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है ये भी सस्पेंस बना हुआ है। जब तक पूरी बात क्लियर नहीं हो जाती तो मैं तो दोनों तरफ समझ सकती हूँ। हो सकता है महल साहब ने ये कोई कहानी अपने आप रची हो। अरे मैं आपको समझ में आया मैंने किस ऑटो वाले भैया की बात की? उस ऑटो वाले भैया की बात मैंने की है जिससे महल साहब की फैमिली अक्सर मार्केटिंग करने या शॉपिंग करने जाती है। उस ऑटो वाले भैया का भी इन्होंने पता लगा लिया और उससे रिक्वेस्ट की कि भाई आप मेरी उनसे बात करा दीजिए। नंबर ले करके और खुद बात की। अब तो भाई देखिए इसका नंबर भी उनके पास चला गया है तो आईपी एड्रेस भी निकल आएगा। तो सारी धमकियों के साथ मेहर साहब अपना वीडियो लेकर आए थे और फिर जगत जीजा ने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर कंप्लेन करूंगा। भाई कंप्लेन तो बनता ही बनता है, कोई इस तरह आ जाएगा बिन बुलाया मेहमान की तरह और उनकी फैमिली को खबर भी ना हो, कल को कुछ भी हो सकता है ना, सही भी हो सकता है। अगर दोनों वे में लिया जाए या मजाक के तौर पे या सीरियसली तो दोनों वे में ठीक नहीं है ये बात। और जैसे वो बताते जा रहे थे उनकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे ये उनकी तरफ ऐसे नज़र बना के रखती है जैसे मॉनिटर करती रहती है हमेशा कि किसके साथ जा रहे हैं, किसके कमेंट्स का रिप्लाई दे रहे हैं, क्या रिप्लाई दे रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, किसके साथ रील बना रहे हैं। ये सारी बातों को वो बहुत नज़र से मतलब एकदम नज़र बनाए रहती है उनके ऊपर। लेकिन ये एक तरीके का उनसे ना कोई नाता है उसका, ना कोई रिश्ता है। और जब इस लेडी से पूछा गया कि आप इतनी दूर से आ रही हैं, अकेले आ रही हैं, कोई फैमिली मेम्बर नहीं है आपके साथ, तो उसका जवाब था कि भाई मैं ही माँ हूँ, मैं ही बाप हूँ, मैं ही पिता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ऐसी कैसी लेडी है, कौन सी लेडी है कि उसका फैमिली मेम्बर कैसे हैं कि इसको इतनी दूर छोड़ दिया अकेले आने के लिए। मेरे को तो यहाँ सब झूठ बातें लगती हैं, ये कहीं पुणे वुणे से नहीं आई है, ये उनके आसपास की कोई ऐसी लेडी होगी। और सबसे हैरत की बात कि एक बैग तो आज 40-45 या 50 की भी औरतों हो, देखो भाई इतना सामान लेके कौन चलता है। मुश्किल से होता होगा एक ट्रॉली बैग होता होगा, एक छोटा मिनी बैग होता है, बस इससे ज़्यादा तो एक इस उम्र की महिला वो भी अकेले इतने इतने बैग लेके कौन आता है। तो ये कहीं ना कहीं से साजिश, किसी तरह की साजिश की बू आ रही है इसमें। और मुझको लगता है आगे जब महल साहब या जगत जीजा लाएंगे वीडियो तो आएगा उसमें खुल के कि असल में ये बात क्या थी। लेकिन हाँ, जहाँ तक जगत जीजा परेशान बहुत है तो भाई परेशान होना बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत सारा झेल चुके हैं। अभी पिछले साल ही जगत जीजा ने क्या क्या झेला है, तो हर घाट का तो पानी वो पी ही चुके हैं और उतना एक्सपीरियंस उनके पास है। तो उसी एक्सपीरियंस के एडवांस में आप ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। कोई भी होता, मैं होती, आप होते या कोई होता बंदा, वो यही ऐसे ही परेशान होता। अब आगे जगत जीजा जब वीडियो लाएंगे तो उनके वीडियो में यही खुलासे होंगे कि भाई ये कैसी लेडी थी, कहाँ से आई थी, फुटेज मिलेगा उनको सीसीटीवी का तो सारी बात का खुलासा होगा। लेकिन हाँ, ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ऐसे भी क्या फ़ैन कि भाई बिना बताए, बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी उसके धमक के पहुंच गई उनके घर के सामने, ये बहुत बड़ा खतरा है। सीरियसली ये बहुत बड़ा खतरा है। तो आप एक निश्चित दूरी बना के रखिए, डिस्टेंस बना के रखिए सबसे, कि उतना ही अपनी ऑडियंस से प्यार करिए। या लेकिन आजकल के कहा नहीं जा सकता कि बहुत से लोग ऐसे साइको टाइप के हैं कि बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाते। आप उनको देखकर आपके पास शब्द नहीं रहेंगे मुंह में बोलने के लिए। तो भाई देखिए, सभी से रिक्वेस्ट है कि कभी भी कहीं जाना है, आना है, तो जिसके घर आप जा रहे हो कम से कम उससे थोड़ी बात करके हालचाल लेके बता तो दो कि मैं आना चाहती हूँ। जब तक उसकी परमिशन ना मिले ऐसे बिन बुलाए मेहमान की तरह नहीं जाना चाहिए। अगर मान लीजिए उस समय महल साहब होते या उनकी फैमिली होती तो पता नहीं क्या होता, हो सकता है कि पुलिस केस तुरंत बन जाता। लेकिन अभी कोशिश कर रहे हैं, फुटेज निकलवाएंगे, कौन थी, कहाँ से आई, कहाँ गई, ये सब की जानकारी वो बाद में देंगे। जब तक हमको लोगों को इंतज़ार करना चाहिए उनके वीडियो का। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो जगत जीजा के ऊपर। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। मिलते हैं फिर, तब तक सभी को राधे राधे।